गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन ऑल्सो से दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का क्या मीनिंग है? स्ट्रक्चरल मीन्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर यूनिट, बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर यूनिट फॉर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। जो सेल हैं ये हमारे बॉडी का बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। आप समझ सकते हैं जैसे एक बिल्डिंग के लिए ईंट है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए सेल है। एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि सारी की सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ऑल दीज एक्टिविटीज़ अक्कर एट सेलुलर लेवल। तो तभी सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हु डिस्कवर्ड सेल। सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है थे। इन 1665 ही डिस्कवर्ड सेल। एक्चुअली जो उन्होंने सेल डिस्कवर किए थे दे वर डेड सेल्स। वो एक प्लांट की बार्क से लिए गए थे। बार्क आप समझते हैं जो प्लांट की छाल होती है, बाहर जो मोटी वाली कवरिंग होती है, या कॉर्क सेल्स बोल सकते हैं उनको। उन सेल्स को उसने स्टडी किया था एंड ही फाउंड दैट द सेल्स आर हैविंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू हनीकॉम्ब। मधुमक्खियों के छत्ते के जैसे जो स्ट्रक्चर अगर आपको दिखा, मधुमक्खियों का छत्ता जैसा दिखता है, वैसे ही उनको सेल दिखाई दिए। उन सेल को ऑब्जर्व किसके अंदर किया? एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि वो नेकेड आई से सेल्स को हम नहीं देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। तो सेल्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। कुछ सेल्स होते हैं जैसे एग हैं, इसका हैन का एग होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है, ये भी सिंगल सेल्स हैं, इनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। अदरवाइज सेल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। तो उन्होंने एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंडर उन सेल्स को ऑब्जर्व किया और सेल नाम दिया। सेल नाम क्यों दिया? बिकॉज सेल का मीनिंग है लिटिल रूम, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। तो उनको जो स्ट्रक्चर दिखा उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे लाइक हनी का, तो इसीलिए उसको सेल नाम दिया गया। अब हम देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मोस्टली ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं और हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते हैं, लाइक एमीबा, पैरामीशियम एट्सेट्रा। These are unicellular organisms. The organisms whose body is made up of only one cell. एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म के, तो इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनिसेलुलर मीन्स यूनि मीन्स वन। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी। द ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स लाइक मैन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हम हो गए, डॉग हो गया, कैट होगी। अब जो मॉडर्न टाइम पे हमारे पास सेल को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप जो अवेलेबल ईजिली होगी आपके स्कूल्स में भी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप सेल को देख सकते हैं। एक सिंपल एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं अपने स्कूल में। एक ऑनियन ले लो, ऑनियन को पील कर लो। उसका जब ऑनियन को पील करते हैं तो उसके इनर साइड पे एक ट्रांसपेरेंट सा पील दिखेगा आपको, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट छिलका सा। उसको ले लो, स्लाइड पे रखो, ऐड अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व इट अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे। ये अनियन पील के सेल हैं। इसमें आपको सेल वॉल दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा और साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। अब ये जो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, ये सब जो हैं दीज आर सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेल की ऑर्गेनेलीज है। सेल के अंदर और भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। हर सेल ऑर्गेनेली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ सेल में जो है वो हेल्प करती है। तो एक सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हो सकती हैं। ये आपको एक बेसिक जनरल डायग्राम अगर हम सेल की दे दें तो आप देखेंगे सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। उसके अलावा गोल्गी बॉडीज़ देख सकते हैं आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं।
अब न्यूक्लियस को बाकी सेल से जो अलग करती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियस को अगर सेल से हम हटाएं तो बाकी जो पोर्शन बचता है ये ऑर्गेनेल्स को भी अगर माइनस करें तो जो साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जो फ्लूइड पार्ट है सेल का। जो न्यूक्लियस ऑफ सेल है इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इसको। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेटर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह अब एनिमल बॉडी में अलग अलग तरह के सेल होते हैं, लेकिन ये हमने जनरल एक स्ट्रक्चर हम इस तरह से कह सकते हैं कि जनरल डायग्राम है सेल की। अब इसी तरह प्लांट सेल भी होते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी देखी जाती हैं और काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी देखे जाते हैं। तो अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला डिफरेंस है सेल वॉल का। प्लांट सेल का अगर आप डायग्राम देखें, उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल वॉल है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट। जो सेल वॉल है प्लांट सेल की, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज एंड इज फ्रीली परमिएबल। वो फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल का मीन है दैट अलोज एवरीथिंग टू कम इनसाइड। उसके अलावा फिर प्लांट में प्लांट सेल के आगे आ जाती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन भी देती है, क्योंकि इट्स सेमी परमिएबल। सेमी और सिलेक्टिवली परमिएबल भी कह सकते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल का मीनिंग है इट अलोज ओनली अ फिक्स्ड और ओनली सर्टन काइंड ऑफ मटेरियल टू कम इन एंड गो आउट द सेल। सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल को आने जाने देती है सेल के अंदर और बाहर। उसकी वजह से सेल जो है वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हार्मफुल केमिकल से बचा रहता है। उसके बाद सेंट्रोसोम देखेंगे। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। वैक्यूल आप देख सकते हैं। वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज साइज्ड है एंड कैन बी मैनी। एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट, बट इफ प्रेजेंट they are of a very small size and are only few in number. Plastids, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप जानते हैं एक पिगमेंट है जिसकी वजह से जो है लीव्स वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद रिजर्व फूड। जो प्लांट सेल है अपना जो फूड है वो रिजर्व करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड पैरामाइलिन, लेकिन एनिमल सेल्स जो हैं वो अपना जो फूड है, रिजर्व फूड जो उनका है वो ग्लाइकोजन होता है। दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं जो कॉमन है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। सो अब हमने देख लिया कि सेल जो है क्या होता है, सेल को किसने डिस्कवर किया था, ऑर्गेनिजम्स को हम कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, why is cell called structure and function unit of life, why is plasma membrane called selectively permeable membrane, comparison between plant cell and animal cell। ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल हैं ये दोनों ही यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल हैं। अब यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो मॉडर्न टाइप ऑफ सेल है। यू मीन्स मॉडर्न। इनके जो साइज हैं वो जनरली लार्ज होते हैं। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है। जो न्यूक्लियस है इट इज़ सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम्स एक से ज़्यादा होते हैं और वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल भी होते हैं जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह में। उनका साइज जनरली स्मॉल होता है, 1 to 10 म्यू माइक्रोन। इनका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता। जो न्यूक्लियस है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। क्रोमोसोम भी एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखे जाते हैं और हायर ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल देखे जाते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल जो हमने दोनों डिस्कस किए वो यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।